स्टूडेंट्स फ़ोटो सेल पे मज़ीद डिस्कशन करेंगे और यहाँ पे एक्चुअली हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को कुछ एक्सप्लेन करके जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि एक्सप्लेनेशन देंगे उन उन एप्लीकेशंस की जिनको हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। अब यहाँ पे एक सबसे पहले एप्लीकेशन जो है वो साउंड ट्रैक की है, उनकी प्रोडक्शन और उनकी रिप्रोडक्शन, मूवीज़ में जो साउंड ट्रैक की जो है वो प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन, साउंड ट्रैक्स ट्रैक्स ऑफ मूवीज। अब इसमें यह किया जाता है कि यहाँ पे एक लाइट मीटिंग सेल के ज़रिए ही जो है वो टेप, जो कि फोटोग्राफिक टेप होती है, उस पे लाइट डाली जाती है, जो कि वेरिंग विड्थ की होती है, यानी कि जिसकी जिसकी विड्थ जो है, जिसकी यहाँ पे जो लाइट डाली जा रही होती है उसकी विड्थ जो है मुख्तलिफ जगहों पे वेरी कर रही होती है, साउंड के लिहाज से वेरी कर रही होती है। यानी कि जो एक्चुअली जो लाइट बल्ब जो कि लाइट डाल रहा होता है यहाँ पे, वो कनेक्ट होता है एक साउंड सिस्टम के साथ, जहाँ से साउंड जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट हो रही होती है, और वही इलेक्ट्रिकल करंट उस सेल को, उस बल्ब को मिल रहा होता है, और वो बल्ब यहाँ पे लाइट एक्सपोज कर रहा होता है। और इस तरह से जिन जिन रीजन्स पे लाइट जो है वेरिंग विड्थ की लाइट पड़ती है, वो रीजन जो है वो ब्राइट हो जाते हैं और बाकी रीजन जो है वो डार्क रहते हैं। ठीक है, अब जब हमने इनको वापस रिप्रोड्यूस करना है, इसी साउंड को वापस रिप्रोड्यूस करना है, और मूवी यहाँ पे चल रही है, पिक्चर जो है वो यहाँ पे आ रही है, मोशन पिक्चर्स, और यहाँ पे जो है वो साउंड ट्रैक जो है वो ट्रेस हुआ हुआ है, इसको वापस हमने रिप्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि एक साइड से हम जो है वो एक कोई लैंप यूज़ करते हैं, कोई बल्ब यूज़ करते हैं, जहाँ से लाइट जो है वो इन ट्रैक्स पे डालते हैं, और यहाँ से लाइट जो है वेरिंग वेट में से गुजरती हुई लाइट जो है वो एक फोटो सेल पे जो है वो फॉल आउट करती है। फोटो सेल जो कि मोस्टली हम सीजियम कोटिंग फोटो सेल जो है वो यूज़ करते हैं, यानी कि सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज सिल्वर जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो उस पे जब लाइट पड़ती है तो वो पल्सेटिंग लाइट होती है, यानी कि और इसकी इंटेंसिटी भी चेंज हो रही होती है, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विड्थ जो है वो चेंज हो रही है, और लेंथ भी जो है वो हमें मुख्तलिफ नज़र आ रही है। तो इस विड्थ और लेंथ के मुताबिक जो लाइट पड़ती है फोटो सेल पे, उसकी भी इंटेंसिटी जो है वो मुख्तलिफ होती है, और इस तरह से मुख्तलिफ 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 अमाउंट्स के करंट जो हैं वो जनरेट होते हैं, और बिल्कुल उसी तरह से जनरेट होते हैं जिस तरह से साउंड ट्रैक जो है वो ट्रेस किया गया होता है। तो फिर जो करंट जनरेट होता है, यानी कि फोटो सेल जो इस पे लाइट पड़ रही है वो करंट जनरेट करता है, वेरिंग एम्पलीट्यूड का करंट, जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू विड्थ। और फिर यही करंट जो है ये फेड अप किया जाता है लाउड स्पीकर्स को, तो वहाँ से फिर जो है वो हम वापस आवाज़ को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो यूज़ करते हैं फोटो सेल्स को मूवी ट्रैक्स में, मोशन पिक्चर्स में साउंड्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए। और इसके साथ साथ जो है वो एक और एप्लीकेशन की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो वो एप्लीकेशन जो है वो, जो हमने बात की थी एक्सपोजर मीटर की, फोटोग्राफी में एक्सपोजर मीटर जो हम यूज़ करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। एक्सपोजर एक्सपोजर मीटर मीटर फॉर फॉर फोटोग्राफी ग्राफी। इसमें स्टूडेंट्स एक सैंडविच टाइप लेयर जो है वो यूज़ की जाती है, इसमें एक्चुअली जो है वो कॉपर या कॉपर ऑक्साइड जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, कॉपर कॉपर या कॉपर और कॉपर ऑक्साइड, और इसके साथ साथ जो है वो ट्रांसल्यूसेंट गोल्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, और प्लस ट्रांसल्यूसेंट ट्रांसल्यूसेंट गोल्ड। ट्रांसल्यूसेंट से मुराद एक ऐसा मटेरियल है जो लाइट की एक ख़ास मकदार को जो है वो ख़ुद में से गुजरने देता है, ख़ास फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को ख़ुद में से गुजरने देता है। तो यानी कि लिमिटेड अमाउंट में लाइट को गुजरने देता है। तो अब ये किस तरह से वर्किंग करता है, एक्चुअली इसमें ये होता है कि लाइट जब इस सेल पे पड़ती है, इस फोटो सेल पे पड़ती है, तो इसमें एक करंट जनरेट होता है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि फोटो सेल पे जब लाइट पड़ती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से यहाँ पे भी एक्चुअली यही होता है कि यहाँ पे भी जब लाइट पड़ती है, जब हम लाइट से एक्सपोज करते हैं इस सेल को, तो
करंट जनरेट होता है, करंट, और तकरीबन आलमोस्ट 1 मिली एम्पेयर का करंट जनरेट होता है। और ये करंट जो है, ये जो सेल कैमरे का जो अपर्चर होता है उसको कंट्रोल करता है, उसके जो एक्सपोजर होता है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है जी। यानी कि कितनी लाइट जो है वो अपर्चर में से इंटर हो, तो वो अपर्चर की जितनी ओपनिंग होगी उसके मुताबिक लाइट उसमें से इंटर होगी। अपर्चर, अक्सर आपने देखा होगा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो कैमरे में फ्रीक्वेंसी लिखी होती है कि कितनी एक्सपोजिंग फ्रीक्वेंसी आपने रखनी है। तो उससे मुराद यही होती है कि आपने कितनी लाइट जो है वो अपर्चर में से गुजारनी है। तो उसको कंट्रोल कर रहा होता है यही फोटो सेल। और जब लाइट जो है इस पे पड़ती है, इसमें करंट जनरेट होता है, और वो करंट जो है वो शिफ्ट अपर्चर को की ओपनिंग को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से फिर हम जो है वो कंट्रोल करते हैं लाइट को, लाइट की अमाउंट ऑफ लाइट को जो कैमरे में इंटर हो सके, अमाउंट ऑफ लाइट को एक्चुअली जो लेंस में इंटर हो सके, लेंस तक पहुंच सके, लाइट टू लेंस। ठीक है, लेंस तक कितनी लाइट पहुंचेगी, तो ये हम कंट्रोल करते हैं इस फोटो सेल की मदद से। और फिर मज़ीद अगली एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो एक्चुअली फोटो कंडक्टिंग की एप्लीकेशन है। फोटो कंडक्टिंग, फोटो कंडक्शन, यानी कि किसी भी सरफेस पे जब लाइट पड़े वो तब ही करंट को कंडक्ट करे और उससे पहले कंडक्ट ना करे। तो एक्चुअली हम यहाँ पे जो फोटो सेल होता है उसको हम अटैच करते हैं फोटो सेल को, या जिसमें मेनली जो होता है कैथोड होता है, कैथोड को हम अटैच करते हैं एक ऐसे मटेरियल के साथ जिस पे जब तक लाइट नहीं पड़ती तब तक करंट फ्लो नहीं करता। मटेरियल के साथ अटैच करते हैं जो कि इंसुलेटर होता है, डार्क में इंसुलेटर होता है। ठीक है। और जब तक अंधेरा होता है, यानी कि जब तक लाइट नहीं पड़ती कैथोड पर, तो कैथोड से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, मटेरियल में कोई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होते, और इस तरह से मटेरियल इंसुलेटर के तौर पर जो है वो बिहेव करता है। और जैसे ही कैथोड पे लाइट पड़ती है, ठीक है जी, जैसे ही लाइट जो है वो कैथोड पे पड़ती है, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस मटेरियल में मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन तो इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं जब इस मटेरियल में आ जाते हैं तो मटेरियल जो है वो कंडक्टर के तौर पर बिहेव करता है। कंडक्टर, कंडक्टर। तो इस तरह से फिर हम देखते हैं कि वो करंट को कंडक्ट करेगा, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की मदद से करंट को कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पे फिर हम करंट की अमाउंट जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट को कम या ज़्यादा करते हुए। और इन इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट हम कम या ज़्यादा कैसे करेंगे, इस लाइट की इंटेंसिटी की अमाउंट जो है वो कम या ज़्यादा करते हुए। तो फिर इस तरह से हम करंट की अमाउंट भी कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि मटेरियल जो है वो कंडक्टर के तौर पर बिहेव करते हैं, फोटो कंडक्टर के तौर पर बिहेव करते हैं, यानी कि इस तरह की कंडक्शन को हम फोटो कंडक्शन कहते हैं। यानी कि लाइट पड़ती है तो मटेरियल कंडक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को, इसी फोटो कंडक्टिविटी को हम यूज़ करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन की मेजरमेंट के लिए। ठीक है, यानी कि हम डिटेक्टर्स जो हैं वो बनाते हैं, डिटेक्टर्स जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन आईआर रेडिएशन को मेजर करते हैं, उसकी उसकी अमाउंट को भी मेजर करते हैं और उसको डिटेक्ट भी करते हैं। आईआर रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, और अमाउंट को भी मेजर करते हैं, कितनी अमाउंट की रेडिएशन एक्सपोज हो रही है और कितनी जो है वो किस फ्रीक्वेंसी में एक्सपोज हो रही है। और नॉर्मली हम देखते हैं कि इसमें जो है अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो इस तकरीबन जो है 10⁻⁻⁶ यानी कि माइक्रोमीटर वेवलेंथ तक जो है वो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसको हम जो है वो रिले सिस्टम के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक स्विचिंग के तौर पर, ऑटोमेटिक लाइट स्विचिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक, सॉरी, ऑटोमेटिक के स्पेलिंग ज़रा करेक्ट कर लें, ऑटोमेटिक स्विचिंग, स्विचिंग।
तो फोटो कनेक्टिंग के साथ साथ हम इसको स्विचिंग के तौर पर भी डिटेक्टर के साथ साथ हम इसको स्विचिंग के तौर पर भी यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थी फोटो सेल्स की जिनको जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। और फोटो सेल के का एक्चुअल फिनोमेना जो है वो एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही इसका प्रिंसिपल है। और फिर हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली जो है हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं।